हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए सिमिलरिटी क्या होता है, ठीक है। और उसके पिछले लेक्चर्स में हमने जो है थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपको बताया है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर पिछला लेक्चर जो है आप लोग मिस किए हो तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि इस लेक्चर से उसे रिलेट कर पाएँ। तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एस सिमिलरिटी क्या होता है। तो एस सिमिलरिटी में कि दो ट्रेंगल जो है, कोई दो ट्रेंगल है गिवन और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो, तो हमें प्रूफ करना है कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो इक्वल होगा और उस कंडीशन में हमारे दोनों ट्रेंगल जो है क्या होते हैं, सिमिलर ट्रेंगल होते हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करें कि एस सिमिलरिटी, ठीक है। तो एस जो है सिमिलरिटी क्या है आपका, कि एस सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी में इफ इन टू ट्रेंगल्स their corresponding sides are proportional then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। क्या आपका एस सिमिलरिटी कि दो ट्रेंगल है, सपोज करें कि कोई ए बी सी एक ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल जो है डी ई एफ, ठीक है। क्या आपका दो ट्रेंगल है। एस सिमिलरिटी को समझें कि एस सिमिलरिटी क्या है। एस सिमिलरिटी क्या है आपका कि दो ट्रेंगल जो है, सपोज कर लें कि एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। तो कह रहा है कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, डी ई है। ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, डी एफ है। और बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड्स ई एफ है। तो इन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल है। दैट मीन्स क्या है आपका कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, ठीक है। ये आपका कह रहा है थ्योरम कि अगर किसी ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू डी होगा, बी इज इक्वल टू ई होगा और C इक्वल टू एफ होगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रेंगल्स के लिए क्या होना चाहिए कि दो ट्रेंगल जो है सिमिलर तब होते हैं जब उसका जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होते हैं। तो इस थ्योरम में एस सिमिलरिटी में कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है मीन्स उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होगा। और जब दो क्राइटेरिया आपका मिल गया सिमिलरिटी का, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ट्रेंगल गिवन है वो हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर ट्रेंगल होंगे। क्लियर? तो चलिए आइए प्रूव करते हैं। हम क्या करेंगे कि क्या गिवन आपका कि गिवन ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट दो ट्रेंगल जो है ऐसा गिवन है जिसमें कि ए बी और डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ लेस देन 1 है, ठीक है। कि दो ट्रेंगल गिवन है जिसमें उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है इक्वल है और लेस देन 1 है, ठीक है। अब हमें जो है प्रूफ करने के लिए कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन में क्या है आपका कि कट करेंगे ए बी इज इक्वल टू डी पी एंड ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ये जो है ए बी इज इक्वल टू डी पी कट करेंगे और
ए सी इज इक्वल टू डी क्यू कट करेंगे और ज्वाइन करेंगे डी पी एंड ज्वाइन टी क्यू। ठीक, ये कंस्ट्रक्शन है आपका। कंस्ट्रक्शन में ए बी इज इक्वल टू डी पी कट करेंगे और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू कट करेंगे। ठीक है, और पी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए प्रूफ करें, प्रूफ में देखें। ठीक है, क्या आपका गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई डी ई, ये गिवन है। गिवन ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यही गिवन है। ठीक है, अब ए बी बाई डी इज इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन क्या है? बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इज इक्वल टू डी पी है, तो ए बी को हम लिखेंगे डी पी, तो डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी क्या है आपका? डी क्यू है, डी क्यू बाई डी एफ। ठीक है, अब देखें कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ गिवन था। अभी हमने बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल टू डी पी किया, तो ए बी को रिप्लेस किया डी पी से और ए सी को रिप्लेस किया डी क्यू से, क्योंकि ए सी इक्वल टू डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन हमने कट किया है। तो डी पी बाई डी इक्वल टू डी क्यू बाई डी एफ मिल गया। अब ध्यान से देखें कि डी पी बाई डी ई, डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ हो तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से जो ये पी क्यू लाइन है वो ई एफ लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने बताया आपको कि डी पी बाई डी ई और डी क्यू बाई डी एफ हो तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमने आपको बताया है कि पी क्यू जो लाइन होगा वो ई एफ के पैरेलल होगा। तो जब हमारा ये मिल गया तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा क्या है? पी क्यू जो लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर? क्या मिल गया? पी क्यू लाइन जो है ई एफ के पैरेलल मिल गया। अब देखें जब पी क्यू लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। दिस इंप्लाई दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया कि एंगल पी और एंगल ई, एंगल क्यू और एंगल एफ जो है क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखें तो जब P इज इक्वल टू ई हो गया, Q इज इक्वल टू एफ हो गया, दैट मीन्स डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ, दिस इंप्लाइड दैट ट्रायंगल डी पी क्यू और एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। सिमिलर होगा, क्यों होगा? बाई ए सिमिलरिटी। तो बाई ए सिमिलरिटी पिछले लेक्चर में हमने जो है बाई ए सिमिलरिटी में बताया आपको कि दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो एंगल्स इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो बाई ए सिमिलरिटी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल डी पी क्यू और डी ई एफ जो है सिमिलर है। ठीक है, क्या हो गया आपका? इसको सिंबल में लिख लें तो डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर? अब देखें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। ठीक है, अब क्या देखें कि अब क्या मिल गया आपका कि ए डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ मिल गया। तो जब डी पी क्यू और डी ई एफ सिमिलर है तो इस कंडीशन में क्या होगा? डी पी बाई डी ई, डी पी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, अब डी पी क्या है? डी पी बाई कंस्ट्रक्शन हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू डी पी है, तो हम डी पी को रिप्लेस कर दें ए बी से, तो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, अब ए बी बाई डी क्या है? गिवन है कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, तो इसको लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू पी क्यू बाई ई एफ। अब यहाँ से क्या मिल गया? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू मिल गया, ई एफ कैंसिल हो जाएगा तो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। क्लियर? बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखें इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल DPQ, ठीक है, इन ट्रायंगल DPQ AB इज इक्वल टू DP, AC इज इक्वल टू DQ, अभी मिल गया आपका BC इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू PQ, ठीक है। तो दैट मीन्स ट्रायंगल जो ABC है वो कांग्रुएंट होगा ट्रायंगल DPQ के, किस कांग्रुएंसी से? SS कांग्रुएंस से, ठीक है। तो SS कांग्रुएंस जो है हम लोग जो है क्लास 9th में कांग्रुएंसी में हमने जो है थ्योरम प्रूफ किया है कि SS कांग्रुएंस मीन्स दो ट्रायंगल के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। तो हमें मिल गया कि AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ और BC इक्वल टू PQ। दैट मीन्स जो ABC ट्रायंगल है वो DPQ के कांग्रुएंट होगा बाई SSS कांग्रुएंसी, ठीक है। अब देखें कि ABC DPQ के कांग्रुएंट है और DPQ DEF के सिमिलर है। दिस इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DE, या ऐसे लिख लें कि जब हमारा इक्वल हो गया तो क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। और एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हमने प्रूफ किया है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, तो दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल P और एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, कांग्रुएंट है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल Q क्या है? एंगल F है, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। क्या हो गया कि दो ट्रायंगल ABC और DEF में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। यही हमारा थ्योरम था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर जो है इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा क्या मिल गया? इक्वल मिल गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो हम जानते हैं कि क्राइटेरिया फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स में कि अगर जो है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों जो है ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। तो यहां से मिल गया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाई AAA सिमिलरिटी, बाई AA सिमिलरिटी, हैंस यही प्रूव कर। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे जब उसके जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल मिल जाएगा और उस कंडीशन में हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है AA सिमिलरिटी और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि SS सिमिलरिटी क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सिमिलरिटी के नेक्स्ट थ्योरम के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि A से AS सिमिलरिटी क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।